वोट दें क्यों, भारतीय जनता पार्टी को हम नगर पालिका अध्यक्ष बनाए क्यों? इसका जवाब है मोदी और योगी जो शीर्ष नेतृत्व में बैठे हैं और जिनकी योजनाएं हमें मिल रही हैं। इसका जवाब है कि अगर आप चाहते हैं कि पीलीभीत नगर विकास की राह पे चले तो सिर्फ केंद्र और प्रदेश में मोदी जी और योगी जी नहीं, आपके नगर में भी आपकी भाजपा की सरकार होनी चाहिए। ये ट्रिपल इंजन की सरकार होनी चाहिए। आपका प्रश्न है कमल क्यों? क्योंकि ये वोट आपका जाएगा विकास को, ये वोट जाएगा क्योंकि इतनी महिलाएं बैठी हैं और शायद से मोदी जी की और योगी जी की ऐसी सरकार है जिन्होंने सबसे ज्यादा महिलाओं पे काम किया है। चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हो, चाहे वो बेटियों की शिक्षा की बात हो, चाहे बेटियों की सुरक्षा की बात हो। यहाँ उपस्थित मातृशक्ति से मैं पूछती हूँ, अब किसी महिला को घर से बाहर जाने में डर लगता है? अब किसी महिला को ये महसूस होता है कि हम जल्दी घर वापस आ जाए, हम सुरक्षित नहीं हैं? ये तब होता है जब आपका नेतृत्व स्ट्रांग होता है। तो हम योगी जी और मोदी जी की सरकार में बैठे हैं। सोचिए आपके नगर का विकास क्या होगा जब इस नगर में भाजपा सरकार का प्रत्याशी जीतेगा। आपकी सारी योजनाएं योगी जी की, मोदी जी की जो सारी योजनाएं हैं वो घर घर गली गली से तभी पहुंच पाएंगी जब चेयरमैन आपका भाजपा सरकार का होगा। एक छोटे से प्रलोभन के लिए हम 5 साल में मिलने वाली अपने बहुत से फायदों का खुद ब खुद नुकसान कर देते हैं। मुझसे कहा गया कि मैं बाहरी हूँ। जिन लोगों की सोच ये हो कि वो अपनी घर की बेटी को बाहरी बोले, आप उन लोगों को वोट देंगे, आप उन लोगों को जिताएंगे? मैं पूछती हूँ यहाँ उपस्थित सभी माताओं से कि आप अपनी बेटी को कितने ही ब्याह के कहीं भेज दें, कोई उसको कह दे कि वो आपका घर का हिस्सा नहीं है या भारी नहीं है, तो बहुत तकलीफ होती है। आपको मेरे बारे में कुछ और बोलने को नहीं मिला तो आपने ये कह दिया कि मैं बाहरी। सब जानते हैं कि मैं पीलीभीत की बेटी हूँ, मोहल्ला पकड़िया में मेरा आवास है, यहीं पे पढ़ी लिखी हूँ। तो सोचिए उस माँ को कैसा लगा होगा जो इस पीलीभीत में है और जिसने सुना उसकी बेटी बाहर की हो। सोचिए उस भाई को कैसा लगा होगा जिसकी बहन के लिए कहा गया कि तुम बाहर की हो। तो मैं आप सबसे कहती हूँ, ऐसी सोच रखने वालों का साथ आप लोग नहीं दीजिए। जो ऐसी सोच रखते हैं, जो अपने घर के लोगों को बाहर करते हैं, उन लोगों का साथ हमें नहीं देना है। चाचा जी ने 15 साल नगर पालिका चलाई, कुछ सुधार आपको लगता है नगर पालिका में हुआ? मैं पूछती हूँ आप सबसे, किसी को यहाँ ऐसा लगता है कि आपके घर की सड़कें बनी हो, आपके यहाँ से कूड़ा कचरा समय पे उठाया जाता हो, आपको सिटी डिस्पेंसरी की दवाइयों की सुविधा दी जाती हो, आपके बच्चों के लिए नगर पालिका के स्कूल खोले गए हो? किसी भी ऐसी सुविधा को आप परिचित हैं? किसी भी ऐसी सुविधा से आप लोग परिचित हैं? मैं आप सबसे पूछ रही हूँ ये सवाल। नहीं है तो फिर ये सवाल क्यों कि भाजपा को क्यों दिया जाए वोट? क्योंकि भाजपा को आप वोट देंगे तो आपके बच्चे नगर पालिका के स्कूल में पढ़ेंगे। आप भाजपा को वोट देंगे तो आपके शहर में सिटी डिस्पेंसरी भी होगी जिसमें आपको कम दामों में दवाइयां मिलेंगी और आपका इलाज भी किया जाएगा। आप भाजपा को वोट देंगे तो आपकी सड़कें बनेंगी। आप भाजपा को वोट देंगे तो आपके मंदिर बनेंगे। आप भाजपा को वोट देंगे तो ये गली गली जो कूड़ा करकट हमारे घर के आगे पड़ा होता है वो साफ होता है। इसलिए आप भाजपा को वोट देंगे। भाजपा का नाम है विकास, भाजपा का नाम है शिक्षा, भाजपा का नाम है राम मंदिर। 2014 से भारत की आप तुलना करिए और 2023 के भारत की आप तुलना करिए, क्या आप लोग को फर्क दिखाई नहीं देता है? हम हिंदू हैं, हिंदुत्व की बात करेंगे, एक बार नहीं 100 बार श्री राम कहेंगे, श्री राम कहेंगे। ये राम मंदिर का निर्माण जो 70 साल से पेंडिंग था वो सिर्फ मोदी और योगी सरकार ने बनाया। तो सोचिए जो सरकार पूरे राष्ट्र को चला सकती है, पूरे प्रदेश को चला सकती है, अगर वो आपके नगर में होगी तो कैसे चलाएगी? भारतीय जनता पार्टी और हर पार्टी ये बात करती है नारी सशक्तिकरण। यहाँ इतनी सारी मातृशक्ति बैठी है तो मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत खुल के बोल पा रही हूँ, क्योंकि जब महिलाएं खड़ी हो जाती है ना वह पूरा समाज एकत्रित हो जाता है। क्योंकि हम ये कहते हैं कि एक माँ एक बेटे या बेटी का नहीं, पूरे समाज का निर्माण करती है। अगर आप एक माँ को, एक महिला को शिक्षित करते हैं तो आप पूरे समाज को शिक्षित करते हैं। तो इतनी तादाद में मातृशक्ति मुझे सुनने के लिए दोपहर का समय है, मुझे पता है कि सबके मन में ये भी चिंता होगी कि मेरे घर में किसी ने खाना खाया होगा या नहीं, मेरे बच्चे स्कूल से आ गए होंगे, उनको समय में मुझे देना है, तब भी ये लोग मेरे लिए यहाँ बैठी है। इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। ये ताकत होती है, ये वेदना होती है एक माँ की, एक नारी की। हम कितना ही पढ़ लिख जाए, मैं भी एक नारी हूँ,
मैं MDS हूँ, दांतों की डॉक्टर हूँ। दांत तोड़ना भी जानती हूँ, दांत लगाना भी जानती हूँ, तो दोनों काम करना जानती हूँ मैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई है देख के कि सारी माताएं बहनें सब मेरे भाई बहनों की बहन को सुनने के लिए यहाँ खड़े हुए हैं। हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। जब पीलीभीत नगर पालिका की महिला सीट घोषित हुई तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने एक महिला नेतृत्व को टिकट दिया। आप मुझे बताइए, यहाँ पर से सभी लोगों से मैं पूछती हूँ कि 11 के 11 महिला प्रत्याशी के नाम किसी को पता है? अरे 11 छोड़िए, 5 महिला प्रत्याशियों के भी नाम किसी को पता है तो वो आके बताइए। तो जब आपकी बेटी आगे बढ़ती है तो उसे बाहरी इसलिए कह दिया जाता है कि उनका भ्रष्टाचार चालू रहे, क्योंकि कल को वो आए तो क्या कहते हैं, आओ लल्ला बैठो लल्ला, चिंता नहीं करो लल्ला, सब सही हो जाएगा लल्ला। तो वो लल्ला लल्ला हटाना है, अपने पीलीभीत नगर को विकास की ओर ले जाना है। मैं शिक्षित हूँ, एक बड़े परिवार से संबंध रखती हूँ, संपन्न हूँ। मैं पैसे के लिए राजनीति करने नहीं आई, मैं सेवा के लिए राजनीति करने आई हूँ और आप सबका साथ और समर्थन चाहती हूँ। सिर्फ देश नगर ही नहीं, पूरे पीलीभीत के 27 वार्ड को सुंदर बना दूंगी। दांतों के डॉक्टर की एक खासियत होती है, हम लोग ना कहते हैं कि स्माइल करेक्शन, आपकी मुस्कान अच्छी होती है तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। अगर मुस्कान अच्छी नहीं होती है तो कहते हैं कि आप कितने भी सुंदर कपड़े पहन लें लेकिन आप मुस्कुराएंगे नहीं तो आप सुंदर नहीं लगेंगे। तो मैं एज ए डेंटिस्ट जो स्माइल करेक्शन करते हैं, पूरे पीलीभीत का स्माइल करेक्शन कर दूंगी, पूरे अपने पीलीभीत को सुंदर बना दूंगी। वैसे भी बेटियां कहीं रह लें, उनका लगा हुआ दिल जुड़ा अपने मायके से ही होता है, इसमें कोई शक नहीं। या मेरी सब माताएं बहनें मेरी इस बात से बिल्कुल रूबरू होंगी और ये बात कहेंगी। मैं आप सबसे फिर से आग्रह करूंगी, FCI गोदाम से एक नाला पड़ा है देशनगर में, तो ये इस बार घट तक उसे बनना था। क्या 15 साल में वो नाला का निर्माण हुआ? वो नहीं हुआ। ये लोग नहीं चाहते कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति यहाँ आए जिसके पास अपनी सोच हो, अपना विजन हो कि उसको पीलीभीत में कैसे कार्य करना है। उनको कुछ नहीं मिला मेरे विरोध में कहने का, तो उन्होंने मुझे बाहरी कह दिया। तब भी मैं उनका धन्यवाद करूंगी क्योंकि यहाँ उपस्थित हर लोग को मेरे घर का पता और मेरे स्कूल का पता चल गया, तो मैं उन लोगों का फिर भी धन्यवाद करती हूँ। तो आप सबसे फिर से आग्रह करती हूँ कि चाचा जी से कह दीजिए, बुजुर्गों अब आराम की है बारी, बुजुर्गों के आराम की है बारी, क्षेत्र की जिम्मेदारी युवाओं ने है संभाली। तो प्लीज चाचा जी को जाके बता दें, और आप सब अगर मेरा सहयोग देंगे, आप सब मेरा साथ देंगे तो निश्चित ही 11 तारीख को होने वाले मतदान के बाद 13 को जब मतगणना खुलेगी तो आप सबके सहयोग से पीलीभीत नगर पालिका की ये मतदान एक इतिहास रचेगी कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला और किसी भी पार्टी निर्दलीय को कोई वोट नहीं मिला। तो मैं आप सबसे यहाँ ये वचन चाहती हूँ कि आप अपनी बेटी को निराश तो नहीं करेंगे और मतदान वाले दिन पहले मतदान फिर जलपान सारी माताएं बहनें और मेरे भाई बहनों ये सुनिश्चित करेंगे कि सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ कमल का फूल खिलाना है, सिर्फ और सिर्फ कमल का फूल खिलाना है। क्योंकि जीत गिर गई नाले में, अभी आपने देखा जब बारिश हुई सारे नाले उफान आए, कीचड़ हो गई, तो जीत गिर गई नाले में, साइकिल पड़ी कबाड़े में, और बस इस कीचड़ में कमल ही खड़ा रहा अखाड़े में। तो आप सबसे फिर से निवेदन करती हूँ कि अपना कीमती मतदान बहुत सोच समझ के करें और सिर्फ कमल ही कमल खिलाएं। और एक बेटी होने के नाते ये आग्रह करूंगी कि 15 साल आप लोगों ने किसी और को मौका दिया, एक बार अपनी बेटी को मौका दे के देखिए, आपको निराशा नहीं होगी। जय हिंद, जय भारत। और एक चीज और, हमारे देशनगर में 2 भारतीय जनता पार्टी के सभासद हैं, राजेंद्र भारती जी भाई साहब और सुरेश लोधी जी, मैं उन्हें बुलाना चाहती हूँ। राजेंद्र भारती जी भाई साहब और सुरेश